आपका स्वागत है। प्याज के ताज़ा भाव तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्याज को लेकर अजीत पवार ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। अजीत पवार ने केंद्र सरकार से की बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों प्याज के भाव में बेहद ही ज़्यादा डाउनफॉल हो गया है। विवाह शादियों का सीजन बीत जाने के बाद प्याज की डिमांड कम हुई और नए प्याज की आवक मंडियों में होने से प्याज के भाव पर डाउनफॉल बना। इसको लेकर अजीत पवार ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क हटाने और उसके उत्पादकों यानी किसानों को राहत देने की बड़ी मांग की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत पवार ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से प्याज के निर्यात पर 20% शुल्क हटाने और उसके किसानों को राहत देने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में अजीत पवार ने नासिक जिले के किसानों से संबंधी मुद्दों का प्रकाश डाला, जहां प्याज बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। यानी केंद्र सरकार को अजीत पवार ने पत्र भी लिखा है और कहा है कि प्याज निर्यात नीति को लेकर स्पष्ट पॉलिसी बनाए, प्याज को भी एमएसपी एक प्याज का एक निश्चित मूल्य तय करे ताकि किसानों को बड़ा लाभ हो, नुकसान ना हो। अजीत पवार ने कहा कि नासिक में उगाए जाने वाला प्याज भारत के अन्य राज्यों में उपलब्ध है और बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नासिक के प्याज की अच्छी खासी डिमांड है, लेकिन गर्मी वाला प्याज समाप्त हो गया और ताज़ा फसल महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों में मंडियों में पहुंच रही है, जिसके भाव किसानों को नहीं मिल रहे। किसानों को लागत निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अजीत पवार ने केंद्र सरकार से तुरंत प्रभाव से 20% निर्यात शुल्क हटाने व प्याज निर्यात को लेकर स्पष्ट पॉलिसी बनाने व प्याज का एक निश्चित मूल्य यानी कम से कम 30 रुपये किसानों को निश्चित मूल्य मिले, इसको लेकर कोई स्पष्ट योजना बनाने को लेकर पत्र लिखा और पीयूष गोयल के सामने मांग रखी है। जी हां किसान भाइयों, आपको बता दें कि अजीत पवार ने कहा कि प्याज के बड़े स्टॉक आने के कारण किसान अब संकट में है, क्योंकि उन्होंने अपनी उपज बहुत ही कम भाव पर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्हें आज तक कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य आज तक प्याज पर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि औसतन 2400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर प्याज के भाव बिक रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में हालात बेहद खराब हैं। कुछ मंडियों में प्याज के भाव 1000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास हैं। अजीत पवार ने लिखा कि बेमौसम बारिश और बदलते मौसम से पहले किसानों की कमाई पर भारी पानी फिर गया है। किसान बेहद ही दुखी हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के लिए नागपुर में है। पवार की पार्टी महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भाजपा की सहयोगी पार्टी भी है। यानी अपनी सरकार पर अजीत पवार ने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों को इस समय प्याज पर लागत नहीं मिल रही। अगर किसान इसी तरह प्रताड़ित होता गया तो ये प्याज के लिए सही कदम नहीं होगा। प्याज की खेती किसान बंद कर देगा और देश की इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। नासिक जिले में लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के किसान प्याज के भाव न मिलने से दुखी हैं। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या अपनी पार्टी से मांग करने के बाद अजीत पवार की मांग का असर बीजेपी सरकार पर होगा? क्या भाजपा सरकार प्याज को लेकर निर्यात की स्पष्ट पॉलिसी बनाएगी? क्या प्याज पर एक निश्चित मूल्य तय होगा? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।